हरे कृष्णा। तो आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, कर्मयोग, 1 से लेके 9 श्लोक तक। तो इसमें एक्चुअली भगवान ने 2.49, आप चाहें तो सेकंड चैप्टर का खोल के देख सकते हैं। 2.49 श्लोक, उसमें भगवान ने कहा है, दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योग धनंजय, कि हे धनंजय, तुम बुद्धि योग के द्वारा गर्हित कर्मों से दूर रहो। जो कर्म अच्छे नहीं है, अबॉमिनेबल है, गर्हित ठीक नहीं है, उनसे दूर रहो। तो अर्जुन को लगा कि जब मुझे बुद्धि योग, वो बुद्धि योग को समझा कि हमें क्या करना है, मतलब सब कुछ छोड़ के सिर्फ भजन करना है, निष्क्रिय हो जाना। जैसे कई लोग समझते हैं भक्ति का मतलब निष्क्रिय हो जाना। तो उसने सोचा कि जब मुझे, फिर मैं ये घोर कर्मों से दूर रहना है मुझे, तो मैं क्यों अपने ही रिश्तेदारों को मारूं। तो इसलिए यहाँ पर अर्जुन जो है अपने डाउट पूछते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि आप मुझे ऐसे घोर कर्म में फिर क्यों लगा रहे। अर्जुन उवाच, ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते। बुद्धि शब्द अगर आए तो आप भक्ति समझिए। यहाँ पे अर्जुन सोच रहे हैं कि जो बुद्धि के द्वारा मेरी पूजा करते हैं इंटेलिजेंस के साथ, तो आप वो सोच रहे हैं कि हमें सब कुछ छोड़ के क्या करना है, भक्ति करनी है, यानी कि निष्क्रिय हो जाना है, जंगल में चले जाना। तो आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। तो अब यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि जो सेकंड चैप्टर है उसमें भगवान ने आत्मा के बारे में बहुत सारी इनकी क्वालिटीज बताई, आत्मा कैसी होती है, और बहुत विशद वर्णन किया, जिसको सांख्य योग का एक पार्ट माना जाता है। और उन्होंने आत्म साक्षात्कार का मार्ग क्या बताया, बुद्धि योग। बुद्धि योग यानी भक्ति योग। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि जो भक्ति योग है इसका मतलब आदमी निष्क्रिय हो जाए। तो कहीं एकांत स्थान में चले जाओ, भगवान का नाम ले लो और किसी से बातचीत नहीं करो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। एकांत स्थान में जब तक आप पूरी तरीके से प्रशिक्षित नहीं है, जाना भी नहीं चाहिए। क्यों? अगर कोई बहुत अकेले में बैठ के जप वगैरह करता है, भजन करता है, तो लोग बड़ी प्रशंसा करेंगे, अरे बहुत बड़े साधु बाबा हैं, बड़े वैरागी हैं, और कोई संसार से मतलब नहीं है। क्योंकि वैराग्य एक गुण है जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। अगर कोई वैरागी है तो लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। तो उससे सस्ती प्रशंसा तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन होगा क्या कि क्योंकि उसकी अभी ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो वहां अकेले में बैठकर भी वो विषयों का चिंतन करेगा कुछ दिन के बाद। तो यहाँ पे ये है, इसीलिए जैसे कि एक बार प्रभुपाद से उनके किसी शिष्य ने पूछा कि आप जो है, मैं अकेले में भजन करना चाहता हूँ, बाबा जी वेश धारण करना चाहता हूँ। बाबा जी वेश का मतलब होता था आप अकेले में जाके भजन कीजिए। तो प्रभुपाद ने मना किया कि नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कि अभी इसके लेवल नहीं है कि अकेले में बैठ के भगवान का भजन कर ले। लेकिन उसको गुरु आज्ञा मानी नहीं, चला गए और एक कुटिया बना के रहने लगे। और कुछ दिन के बाद उनका पता ही नहीं चला, वो छोड़ छाड़ के कहाँ भाग गए। जो थोड़ी बहुत भक्ति करते थे मंदिर में रह के। इसलिए प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि भक्तों के बीच में रहो, भक्तों से अलग होके अकेले रहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी हम पूरे पूर्ण रूप से हमारे हृदय शुद्ध नहीं हुआ है कि हम अकेले रह सकते। ठीक है। तो इस यहाँ पे लिखा है, अर्जुन को भी ऐसा लगा कि बुद्धि योग का मतलब सक्रिय जीवन से संन्यास है ना, और एकांत स्थान में तपस्या। लेकिन उसको जो डाउट हुआ तो उसने भगवान से पूछा। ये बहुत अच्छी बात है। तो भगवान ने फिर कर्म योग के बारे में अब तीसरे चैप्टर में बताया। तो सेकंड श्लोक में भी वो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आप्नुयाम। वो कहते हैं, आपके अनेक अनेक शब्दों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई, तद एकम वद निश्चित, आप मुझे एक चीज बताइए।
क्योंकि भगवान सांख्य योग भी बता रहे थे, बुद्धि योग भी बता रहे थे, यानी ज्ञान और बुद्धि। सांख्य को ज्ञान योग मानते। तो वो बोला आप एक ही चीज बताओ, एकम वद निश्चय, निश्चित जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर हो। अर्जुन हमेशा श्रेय वर्ड यूज करते, प्रिय नहीं करते। श्रेय का मतलब है जो फायदे की चीज। तो यहाँ पर मेरे लिए क्या श्रेष्ठ कर है? तो यहाँ पे बताया कि भाई सेकंड चैप्टर में बताया था थोड़ा सांख्य योग, बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग, इस प्रकार से बताया। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया, इसलिए कह रहा है कि आप मुझे अब ढंग से बताइए कि क्या करना चाहिए। यानी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब है कि एकांत स्थान में बस ध्यान लगाना, भगवान का थोड़ा भजन करना, या सक्रिय सेवा करना। तो यहाँ पे अब अर्जुन अपने डाउट क्लियर करें। अब भगवान जो है 3 से लेकर 9 श्लोक तक, ठीक है, वो बताएंगे कि अगर आपने संन्यास ले लिया, रिनाउंस कर दिया, और अभी आप उसके लायक नहीं थे, अधिकार नहीं था अभी आपको संन्यास लेने का, और आपने जबरदस्ती संन्यास ले लिया प्री मैच्योरली, तो उसके नुकसान क्या क्या, उन सब चीजों के बारे में भगवान बताए। श्री भगवान उवाच लोके यस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मैं पहले बता चुका हूं कि 2 प्रकार के पुरुष होते हैं आत्म साक्षात्कार को करने वाले। कुछ तो ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। एक्चुअली ज्ञान, पहले आपको कर्म करना पड़ेगा, फिर हम ज्ञान योग तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे बताया है 2। अब सेकंड चैप्टर का आप 39 श्लोका देखिए, खोल सकते हैं आप सेकंड चैप्टर का 39 श्लोक। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तुमाम शुरू। भगवान कह रहे हैं मैंने तुम्हें सांख्य योग के बारे में बता दिया, बुद्धि योग को समझो। तो भगवान ने 2 पद्धतियां बताई थी, एक सांख्य और दूसरा बुद्धि योग। प्रभुपाद यहाँ कर्म योग और बुद्धि योग दोनों को एक ही बता रहे हैं। कर्म योग, बुद्धि योग, भक्ति योग, आप इन तीनों को एक ही मान, कर्म योग, बुद्धि योग, भक्ति योग। तो यहाँ पे बताया है सांख्य क्या होता है। सांख्य माने एनालिसिस करना कि मतलब ये चीज स्पिरिचुअल है, ये मैटर है, ये ऐसे काम करती है, वैसे काम करती है, हर चीज का अध्ययन करना, मतलब उसको सोचना कि इसके ऊपर प्रैक्टिकल करके देख, है ना। कई लोग होते हैं हर चीज को प्रैक्टिकली कर करके देखना चाहते हैं, और इस तरह के लोग होते हैं उनको ये सब चीजें ज्यादा सोचना, ज्ञान में जाना ज्यादा पसंद आता है, ज्ञान। ठीक है, तो सांख्य योग एक तरीके से ज्ञान। तो फिर बताया, ये तो अ, इसमें बताया 39 श्लोक। फिर एक 61 श्लोक में बताया कि जो लोग भक्ति योग या बुद्धि योग में कर्म करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत परहा। मत परहा शब्द आया है यहाँ पे, यानी कि मेरे आश्रित हो जाते हैं पूरी तरीके। वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यानी कि इस तरह के लोग जो होते हैं वो पूर्ण भक्ति में होते हैं। मत परहा डिवोटी इनको बताया गया है, इसके हमने एक्सप्लेन किया था कैसे अमरीश महाराज मत परहा डिवोटी हैं, सवई मना कृष्ण पदार विद्य। तो यहाँ पे बताया है कि वो कैसे काम करते हैं। और 39वें श्लोक यानी 39 श्लोक में ये भी बताया था कि जो लोग बुद्धि योग से काम करते हैं, देखिए बुद्धया युक्त तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अगर कोई बुद्धि योग से काम करेगा तो कर्मों के बंधन से छूट जाएगा, फिर नहीं बंधेगा। तो इसमें यहाँ पे यही बताया है कि बुद्धि योग में कोई दोष नहीं। और इसमें एक्सेप्ट में यानी 61वें श्लोक में तो स्पष्ट कह दिया गया है कि जो भगवान के ऊपर आश्रित होगा एक्चुअल में वो इंद्रियों को बहुत सरलता से अपने वश में कर लेगा। यस इंद्रियाणी वशे ही, यस इंद्रियाणी वश में कर लेगा अपनी इंद्रियों को। क्यों?
क्योंकि मत्परा डिवोटी। अगर हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो बहुत आसानी से इंद्रियों को वश में कर सकते, बहुत आसानी से फिर वो हमारे कंट्रोल में रहेगी, हम उनके कंट्रोल में नहीं रहे। तो यहाँ पे बताया है कि बहुत आसानी से। तो यहाँ पे ये है, एक्चुअल में ये दोनों जो कर्म योग करते हैं, कर्म योग या बुद्धि योग, ये हम करते हैं। जैसे कर्म योग एक प्रकार से भक्ति योग है, अगर भगवान के लिए किया जाए, ये आगे और आए। अगर कोई व्यक्ति अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज कर रहा है, कर्म कर रहा है, तो धीरे धीरे उसकी शुद्धि होगी, धीरे धीरे शुद्धि होगी, तब जाकर उसे ज्ञान होगा कि शरीर अलग आत्मा अलग है, ठाकुर जी, मतलब उसको फिर ये समझ में आएंगी चीजें, तो तब जाके वो संन्यास ले सकता है। लेकिन जब तक उसने अपने आप को प्योरीफाई नहीं किया और वो संन्यास ले लिया, तो उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी समाज में। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया है कि अंतिम लक्ष्य तो कृष्ण है। जो परम दार्शनिक जन है वो परम सत्य की खोज करते रहते हैं। एक्चुअली प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो दोनों ही है, सांख्य योग एंड ये भक्ति योग या बुद्धि योग, पहले ही भगवान ने बताया कि इन दोनों को अलग मत समझो, ये एक ही है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है कि प्रभुपाद ने एक चीज और बताई कि अगर आप का जो रिलीजन है और उसमें कोई फिलॉसफी नहीं है, तो एक सेंटिमेंटलिज्म है। सेंटिमेंटल, अच्छा आप ही हैं, सब कुछ है, फिलॉसफी होनी चाहिए। अगर सिर्फ फिलॉसफी फिलॉसफी है, कोई प्रेम नहीं है, तो वो ड्राई स्पेकुलेशन करता है। यहाँ पे ये भी बताया है रूपपाल ने। तो यहाँ पे है कि एक है अप्रत्यक्ष पद्धति, ये जो सांख्य योग है, दिस इज इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन जो बुद्धि योग है, दैट इज डायरेक्ट मेथड, डायरेक्टली भगवान की सेवा करते हैं। सांख्य योग में समझने का प्रयास करते हैं कि संसार का मूल क्या है। अच्छा, और टाइम बाद समझ में आता है, अच्छा, संसार का मूल तो भगवान कृष्ण। और लेकिन भक्ति योग में पहले से ही हम भगवान को सब कुछ ऑफर कर देते हैं। तो यहाँ पे यही है, क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है, इजी मेथड है, और डायरेक्टली दिखाई देता है, बहुत जल्दी शुद्धि हो जाती है इस मेथड। जबकि सांख्य योग में पहले इंद्रियों को शुद्ध करना होता है, तब जाके आप सांख्य योग कर सकते हैं। अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं फिर से, जो है कर्मों के बारे में बताएं कि एक्चुअली प्री मैच्योर उसके बारे में बताते हैं, संन्यास लेने की। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुष अश्नुते, न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। भगवान कह रहे, ना तो कोई कर्म से विमुख होकर कर्मफल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल सन्यास से सिद्धि प्राप्त की जाती। अगर कोई सोचे मैं सन्यासी बन गया, सारे काम छोड़ दूं, तो अब मुझे कोई कर्मों का फल नहीं लगेगा, भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं है। आपको ऐसे आप छुटकारा नहीं पा सकते, कुछ ना कुछ कर्म करोगे। आगे बताएंगे भगवान, आत्मा बिना कर्म किए रह नहीं सकता। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने साफ साफ फिर से बताया है, जब तक आपका हार्ट क्लियर नहीं हो जाता अनर्थों से, तब तक संन्यास नहीं लेना। क्यों? क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं कि हमने संन्यास ले लिया, अगर किसी की हृदय की शुद्धि हुई नहीं और उसके अंदर अभी काम वासना और बहुत इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं भरी हुई है, लेकिन ऐसे ही उसने संन्यास ले लिया, कभी क्रोध आया, कुछ हुआ, या दिखाने के लिए, जो भी जिस भी रीजन से, लेकिन पूर्ण रूप से अभी उसका हृदय तो क्लियर हुआ नहीं, तो क्या करेगा वो? कि समाज में उत्पात मचा। हम देख सकते हैं कि आजकल कितने सो कॉल्ड सन्यासियों का फॉल डाउन हो जाता है। सिर्फ वही नहीं होता है, वो बल्कि ज्यादा गंदे काम करते हैं। कोई व्यक्ति अगर शादी कर ले, अपनी एक पत्नी के साथ रहे, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन आप 10 जो है अपने जिन्हें आप शिष्य मानते थे उनके संग गलत काम करो, वो बहुत गलत है। तो इस प्रकार के लोग जो समाज में उत्पात उत्पन्न करते हैं, क्योंकि अभी इनका हृदय शुद्ध हुआ नहीं था और इन्होंने संन्यास लिया। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप भगवान का भक्ति कीजिए,
भगवान उसको स्वीकार कर लेते। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं। स्वल्पपि अस्य धर्मस्य त्रायते भयतो मया। यानी कि अगर भगवान की भक्ति में थोड़ी भी प्रगति करो तो महान भय से रक्षा। तो अभी भगवान ने इस श्लोक में बताया कि कर्म फल से छुटकारा नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा हमेशा सक्रिय रहती। तो ये 5वें श्लोक में बताएंगे, न ही कच्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कारति ही अवशः कर्मा सर्व प्रकृति जय गुणे। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को काम करना पड़ता है, प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना। और कोई एक क्षण के लिए भी, ना ही कच्चित क्षण अपि, एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यानी आत्मा इतनी एक्टिव है, वो कभी भी बिना कुछ कर्म किए रह ही नहीं सकती। और कर्म वो कैसे करती है? जो प्रकृति के अनुसार उसके गुण उसको मिले, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये उनके मिश्रण जैसा भी मिला उसको, जिस लेवल पे मिश्रण मिला उसको, उस लेवल पे वो काम करेगी ही करेगी। वो नहीं छूट सकती। ठीक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि आत्मा कभी निष्क्रिय नहीं होती, सक्रिय रहती है हमेशा। तभी तो आपका जो है ये जो आप हमेशा चलते फिरते रहते, सोते समय भी आपको ड्रीम्स आते हैं, आपके हार्ट बीट चलती रहती है, मर नहीं जाते आप सोते समय, है ना। तो आत्मा हमेशा हिलती डुलती रहेगी। हिलती डुलती का मतलब है आत्मा हमेशा सक्रिय रहती। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं मायावादी की जब मुक्ति हो जाती है तो आत्मा भगवान में मिल जाती है, तो निष्क्रिय हो जाती। नहीं, आत्मा कभी निष्क्रिय नहीं होती, हमेशा सक्रिय रहती है। भगवान ने कहा कि बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता, यानी आत्मा हमेशा सक्रिय है। तो लेकिन आत्मा या तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में सक्रिय होगी या फिर माया के काम। अब आपको ये देखना है कि हमें ऐसे भगवान के काम में लगाना है माया। तो होता क्या है कि ये शुद्ध आत्मा जब भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आती है तो भौतिक गुण प्राप्त कर लेती है, और भौतिक गुण प्राप्त करने की वजह से भूल जाती है कि मैं कौन। और फिर अच्छे बुरे कर्म करती रहती है, और कर्म के फल आते हैं। और ऐसे अनंत जन्म होते होते उसके इतने फल आ चुके, इतना ज्यादा अकाउंट हो गया है कि उससे पार पाना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़े जाले में फंस जाता है जैसे। तो जब हम भगवान ने जो शास्त्रों में कर्म बताए हैं, किसी के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये पूरी वर्णाश्रम व्यवस्था थी कि इससे गुणों से आत्मा की शुद्धि की जाए, ये शुद्धि के लिए किए जाते। तो जो भी अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी यानी कि अपने स्वधर्म में कर्म करता है उसको फायदा करता। लेकिन अगर कोई अपना स्वधर्म ना भी करे और भगवान की भक्ति करे डायरेक्ट, तो भी उसका कोई नुकसान नहीं है। क्यों? इसलिए श्लोक दिया है भागवतम का कि अगर कोई अपने शास्त्रों के अनुसार जो दिया गया कर्म है, जिसे स्वधर्म कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण के अनुसार होते हैं, ना कि कर्मों के अनुसार। मतलब आपके जन्म के अनुसार आपके नहीं होते, आपके वर्ण जो है आपके गुणों के अनुसार। तो आपका जो वर्ण है आपके गुणों के अनुसार आप वो ना करो, शास्त्रों में जैसे बताया गया है, और भक्ति बहुत अच्छे से करो, तो आपको कोई नुकसान नहीं है। भले आप गिर भी जाओ, तो पतित भी हो जाओ, लेकिन अगर आपने शास्त्रों के कर्म तो अच्छे से किए, और वो उसका जो एक्चुअली उसका उद्देश्य था भगवान की भक्ति प्राप्त करना, वो आया नहीं, तो फिर क्या फायदा, उसका वेस्ट हो गया। हम्म। यानी कि यहाँ पे ये बताया है कि शुद्धिकरण की सारी प्रक्रिया एक्चुअली कृष्ण कॉन्शियस बनने के लिए ही होती। ठीक है, नहीं तो फिर वेस्ट है वो एंडेवर। अगला श्लोक, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। ये शब्द आया मिथ्याचार। अगर कोई सन्यासी ऐसे ही ले लेता है सन्यास, तो क्या होता? जिसने कर्मेंद्रियों को तो वश में कर रखा है, लेकिन मन उसका इंद्रिय विषयों का अगर चिंतन करता है,
तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? मिथ्याचारी। वो खुद को भी धोखा दे रहा है और सबको भी दे रहा है। तो यहाँ पे वही, जैसे मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, इस तरीके के लोग जो है ना, लेक्चर बहुत बढ़िया देते हैं, बहुत अच्छी फिलॉसफी समझाएंगे, लेकिन उनका जो मन है वो इंद्रिय सुख में ही लगा हुआ। वो सारे इंद्रिय सुख चाहते हैं, हर प्रकार। तो इस प्रकार के लोग कथा बहुत अच्छी करते हैं, लोग इनकी कथा सुनने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उनका मन जो है वो इंद्रिय सुख में लगा हुआ है, और ये सन्यासी होने का दिखावा। इससे उनकी आत्मशुद्धि नहीं होगी और सामने वाले की भी नहीं। इससे बेटर है कि आप जो है गृहस्थ आश्रम में रहो, क्योंकि आप तो धोखेबाज हो, धूर्त हो आप इंद्रिय विषयों की जो है खोज कर रहे हो, अपने को योगी बताते हो। तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों को कोई फल नहीं मिलता। फिर दूसरा बता रहे हैं कि इससे बेटर तो कोई गृहस्थ है। तो यहाँ पे आगे बताया भगवान ने 7वें श्लोक में, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगम सक्तः स विशिष्यते। यहाँ पे बताया है कि कोई निष्ठावान व्यक्ति मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश पर प्रयत्न करता है। वो कोशिश कर रहा है अपने मन को कंट्रोल में करने की, और बिना किसी आसक्ति के। कर्म योग असक्ता, कर्मयोग तो करता है निष्काम। अभी यहाँ पे भगवान ने निष्काम कर्मयोग के बारे में बताया है। असक्ता स विशिष्यते, वो बहुत उत्कृष्ट है, जो कैसे कर्मयोग करता है? विदाउट एनी अटैचमेंट। क्यों? मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ। युधिष्ठिर महाराज से पूछा कि आप दान जो देते हो, इतना आपने दान दिया, फिर आपके साथ ये हो गया। द्रौपदी ने पूछा, तो उन्होंने कहा, द्रौपदी में जो भी दान धर्म करता था, मैं इसलिए नहीं करता था कि मुझे इनके फल मिले, ये तो मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं करता था। महाराज शिबी महाराज शिबी से भी जब पूछा कि आपने जो है अपना मांस काट के दे दिया एक कबूतर को बचाने के, तो जबकि वो परीक्षा लेने आए थे इंद्र और अग्नि, तो इंद्र बना था बाज और वो अग्नि बने थे कबूतर। तो शरण में आ गए, तो उन्होंने कहा, मैं कबूतर नहीं दे सकता। बोले, फिर मैं क्या खाऊं? तो आप अपना मांस दीजिए इसके बराबर। तो तोलते गए अपना मांस काट कर। तो उनके मंत्री ने पूछा कि आपने इतना ऐसे ऐसे काम कैसे कर दिए? तो कहते हैं, क्योंकि मैं इनको अपने ड्यूटी समझ के करता, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी दान दिया, शरणागत की रक्षा की, इसलिए मैं जो भी ये सब काम करता हूँ ड्यूटी समझ के। तो जो व्यक्ति बिना किसी आसक्ति के कर्म करता है, हम लोग कहते हैं ना, कई लोग कर्मयोगी है, हम तो कर्मयोगी। वो क्या होता है कर्मयोगी? हम सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को घर आ जाते हैं ना, हम तो अपना काम कर रहे हैं। ये सिर्फ काम करना ही कर्मयोग नहीं होता। काम बिना किसी आसक्ति के करने को ही कर्मयोग कहते हैं, यानी निष्काम कर्मयोग। कर्मयोग भी दो प्रकार का होता है, एक सकाम और एक निष्काम। तो जो निष्काम यानी बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग होता है, तो वो व्यक्ति ऐसे करने का प्रयास करता है, बिना किसी आसक्ति अपना कर्म करता है, लेकिन अभी सन्यासी नहीं बना, तो वो बेटर है। भगवान कह रहे हैं ही इज बेटर। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने भी यही बताया कि जो हमारा जो स्वार्थ है वो है भगवान के पास जाना। और जितना भी वर्णाश्रम धर्म है, इसका उद्देश्य यही है, भगवान के पास तक जाना। ठीक है, आप ब्रह्मचारी का जीवन बिताइए 25 साल, फिर आप शादी करके 25 साल आराम से गृहस्थ आश्रम में आप भोग कीजिए, हर चीज का भोग कीजिए। फिर वानप्रस्थ ले लीजिए, धीरे धीरे डिटैच होइए, फिर कभी घर आ जाइए, डिटैच होइए, वन में जाके रहिए। फिर संन्यास लेने से आदमी ग्रेजुअली जा सकता है, क्योंकि उसने वो भोग भी कर लिए। तो इसलिए यहाँ पे ये है कि ये सारा क्यों किया जा रहा है वर्णाश्रम? सिर्फ भगवान तक पहुंचने। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि जो कोई व्यक्ति गृहस्थ भी है अगर, लेकिन निष्ठा के साथ पालन कर रहा है नियमों का, है ना, कंट्रोल में है, वो धूर्त से बेटर है, पाखंडी से बेटर है, जो इनोसेंट पब्लिक को मूर्ख बनाते।
और दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा पहन लेते। तो इससे प्रभुपाद कह रहे हैं उससे बेटर एक सड़क पे झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति है, क्योंकि वो अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहा है, अपने स्वधर्म में स्थित है। कम से कम अपना धर्म का काम कर रहा है, भले ही निष्काम भाव से करे, सकाम भाव से करे, लेकिन वो बेटर है उससे, उस मिथ्याचारी से। यहाँ पे बताया। तो भगवान ये भी कह रहे हैं कि नियतम कुरु कर्महत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मण शरीर यात्रा भी चाहते न प्रसिद्धियेत कर्मण। भगवान कह रहे नियत कर्म करो, कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। यहाँ भगवान ने बेटर बता दिया संन्यास से, क्योंकि बिना कर्म किए तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता, कैसे आपका खाना मिलेगा। हम्म। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक ऐसे कई झूठे झूठे ध्यानी त्यागी हैं जो कहते हैं हम बड़े उच्च कुल के हैं, और वो झूठा दिखावा करते हैं कि हमने जी सब कुछ त्याग दिया आध्यात्मिक जीवन में प्रगति। तो भगवान नहीं चाहते कि अर्जुन तुम मिथ्याचारी बनो। तो कहते हैं तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा जो धर्म है क्षत्रिय धर्म है, तो तुम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। तो वो एक गृहस्थ थे और ऊपर से एक क्षत्रिय थे, तो इनका बेटर था उनके लिए जो गृहस्थ क्षत्रिय के धर्म है, जो धार्मिक कर्तव्य उसका पालन करे। वैसे बीच में छोड़ के संन्यास नहीं ले सकते कि अब बस बहुत हो गया, मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं अपने घर वालों को मारूं, भले ही वो अधर्म के रास्ते पे है, अब मैं जाके संन्यास ले लूं। नहीं, आपको अपने धर्म का पालन करना पड़ेगा। क्यों? ऐसे पालन करने से धीरे धीरे आपका हार्ट प्योर हो जाएगा, भौतिक कलमश से प्योर हो जाएगा। इसीलिए अगर आपने संन्यास इसलिए ले लिया कि आपका चलो कुछ ऐसे ही फॉलोअर मिल जाएंगे, अपना काम धंधा चलेगा, या ऐसे ही आवेश में आके ले लिया है जैसे भी, और धर्म के अनुरूप नहीं लिया, अभी आपके कर्म करने का अधिकार है, अभी आपका संन्यास का अधिकार था नहीं, तो भी आपने ले लिया, तो फिर बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे लिखा है जब तक भौतिक वासनाओं से शुद्धि नहीं होती हृदय की, आप मनमाने रूप से कर्म को त्यागना ठीक नहीं। अब अगला आगे भगवान बताते हैं। अब कोई ये कह सकता है अच्छा हमने कर्म किया और उसका हमें फल मिला, तो हम तो फलों के बंधन में बन जाएंगे। फिर रिएक्शन होता है ना, अगर हम गृहस्थी रहे, हमने कर्म किया, तो भगवान बताते हैं कि कैसे कर्म करो जो मुक्त हो। यज्ञात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचर। भगवान विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बंधन हो जाए। अभी तक भगवान निष्काम कर्म बताए थे कि आप कर्म करो बिना किसी आसक्ति के, लेकिन उससे बेटर होता है भगवान के लिए करो कर्म। जो भी कर्म करो भगवान के लिए करो, भगवान विष्णु के लिए, तो कोई बंधन नहीं उत्पन्न होगा। और उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, तो मुक्त रहोगे। तो यहाँ पे बताया है कि शरीर निर्वाह के लिए किसी को भी अपने कर्म करने पड़ते हैं, जॉब करनी पड़ती है, जो भी करना पड़ता है। तो किसके लिए करो जॉब, किसके लिए करो धंधा अपना, किस लिए चलाओ, बिजनेस हो जॉब हो जो भी हो, भगवान विष्णु के लिए। तो अगर आप चाहें, इसलिए लिखा है वेदों में यज्ञ वही विष्णु, और एक वर्णाश्रम धर्म का भी अगर आप पालन करते हो, तो वो भी भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, ऐसा विष्णु पुराण में आया है। तो आप जो भी कर्म करो भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर करोगे, तो उस कर्म का कोई बंधन नहीं लगेगा, ना अच्छा ना बुरा। तो यहाँ पे ये है, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है एक्चुअली, उसके लिए बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस चाहिए। हम ये कर्म कर रहे हैं, ये भगवान के लिए है कि नहीं, किस प्रकार से कर्म करें जो भगवान के लिए हो, जिसका हमें कर्म का फल नहीं आए। तो उसके लिए हमें गाइडेंस चाहिए होता है, एक परफेक्ट गाइडेंस। वो मिलता है गुरु से या भगवान से। अर्जुन को तो डायरेक्ट भगवान से मिला, हमें जो भगवान के प्रतिनिधि गुरु है उनसे मिला, तब धीरे धीरे मनुष्य की शुद्धि होती है, वो भगवत धाम ले जा सकता। तो आज का हमारा यहीं पर खत्म होता है, जो एक्सप्लेनेशन है 9th चैप्टर तक, 9th श्लोका तक।
हरे कृष्णा।